जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। एनटीपीसी के जो फॉर्म आए अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10+2 लेवल के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर नोटिफिकेशन नंबर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, CE नंबर 06/2024। एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2025 तक 18 साल होना चाहिए मिनिमम एज। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 18 ईयर्स। मैक्सिमम 33, ये 30 ईयर्स ही रहता है। 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। किसके कारण, तो कोरोना काल में कोई भी एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे साफ लिखा गया है। तो देखेंगे टोटल पोस्ट कितना है, देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी इंटर लेवल यानी कि वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है। टोटल कितना है, 3445 पोस्ट है। मात्र 3445 पोस्ट कह सकते हैं 21 जोनों में से। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कितना कितना सीट है। तो देख लेते हैं कि कमर्शियल कम टिकट कलर का 2022 सीट है, सबसे ज़्यादा इसी का सीट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से पास हो, प्लस इंडिया के किसी भी बोर्ड से पास हो। और जनरल OBC और EWS के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य था। अगर 10th में 12th में 50% से कम है तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा। और अगर SC ST हैंडीकैप है तो ओनली पास चाहिए, ओनली 12th पास चाहिए। इसमें 50 मार्क्स की ज़रूरी नहीं है। किस पे, SC ST और हैंडीकैप के लिए। ठीक है, 10 कलर के लिए भी वही है, 72 सीट है ऑल इंडिया से, वही है कि 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट 361 सीट है। इसमें भी वही बात है, 10+2 इंटरमीडिएट किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से किया गया हो। और जनरल OBC और EWS के लिए 50% मार्क्स अनिवार्य होना चाहिए। अगर SC ST या हैंडीकैप है तो उसे सिर्फ 12th यानी कि पास आउट होना चाहिए, सिर्फ पास आउट। अगर वो कम टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, तो इंग्लिश में टाइपिंग होगा तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि रेलवे एनटीपीसी 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है यानी कि जो जोनल वैकेंसी आया है, तो जोन वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे। जोन वाइज वैकेंसी कितना है, अगर सबसे पहली बात करें अहमदाबाद की, तो टोटल 210 सीट है। टोटल मात्र 210 सीट, जिसमें से UR के लिए 91, EWS के लिए 23, OBC के लिए 48, SC के लिए 32 और ST के लिए मात्र 16 सीट है। तो वहीं बात करें अजमेर की, तो टोटल 71 है। UR के लिए 38, EWS के लिए 7, OBC 14, SC 7, ST 5। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो टोटल 60 सीट है, ओनली 60। जनरल के लिए 25, EWS के लिए 5, OBC 16, SC 10, ST 4। वहीं भोपाल की बात करें तो टोटल 58 सीट है, देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें भुवनेश्वर की तो 56 सीट है। बिलासपुर की बात करें तो 52 सीट है। चंडीगढ़ की बात करें तो 247 सीट है। चेन्नई की बात करें तो 194, गोरखपुर की बात करें तो 120, गुवाहाटी की बात करें तो 175 सीट है। तो गुवाहाटी आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरने के समय। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े तो जम्मू कश्मीर में 147 सीट है, अच्छा खासा सीट है। कोलकाता में 452 सीट है। मालदा में सिर्फ 12 सीट है मालदा में। मुंबई में 699, लगभग 700 सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीट मुंबई पे है, तो मुंबई को अवॉइड करना है, मुंबई को नहीं भरना है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर में 68, प्रयागराज में 389,
पटना में 16, मात्र 16, रांची में 76 और सिकंदराबाद में 89। आगे देखें तो आगे सिलीगुड़ी में मात्र 42 है और तिरुवनंतपुरम में 112 सीट है। अगर आप भरना चाहते हैं तो जॉब अगर चाहिए तो तिरुवनंतपुरम भी भर सकते हैं। कौन कौन सा बोर्ड से बचना है भरने के लिए बताते हैं। एक तो सबसे मैक्सिमम सीट वाले में नहीं जाना है, जो कि मुंबई का है सबसे ज़्यादा, उसको नहीं भरना है। एक तो मुंबई से बचना है, मुंबई नहीं भरना है। इसलिए नहीं कि नौकरी हो जाए, नौकरी हो भी जाता है तो इतना सा पैसा से मुंबई शहर में रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है मुंबई। वहाँ पे इतना सा पैसा से 30-40 हज़ार रुपया से गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत खर्चीला शहर है। तो मुंबई इस तरह भाई आप लोग को छोड़ना है। और प्लस मुंबई में फॉर्म भी सबसे ज़्यादा गिरता है। प्रयागराज भर सकते हैं तो कहाँ कहाँ भर सकते हैं, एक प्रयागराज हो सकता है। ठीक है, सिलीगुड़ी तिरुवनंतपुरम भर सकते हैं, एक ये हो गया तिरुवनंतपुरम भर सकते हैं। गुवाहाटी भर सकते हैं, गुवाहाटी में भी अच्छा खासा सीट है, गुवाहाटी में भी अच्छा खासा सीट है, 175 सीट है। चंडीगढ़ भर सकते हैं, 247 है। ठीक है, अहमदाबाद में 210 सीट है। तो सीट के हिसाब से तो बहुत कम कम सीट है। तो इसमें एक विशेष अध्ययन करने के बाद एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा बोर्ड भरना चाहिए। ठीक है, अभी सिर्फ ये था कि जोन वाइज कितना कितना वैकेंसी आया है, ये आप लोग को दिखा रहे थे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।